कल्पना खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी और समझे भी क्यों नहीं, उसने जो चाहा वह उसको मिल गया था। वह था उसका प्रेम। उसने साहिल से सच्ची मोहब्बत की थी और खुशकिस्मती से दोनों की शादी भी हो गई थी। कब 2 साल साहिल के साथ गुजर गए पता भी नहीं चला। उसने तो अपना नाम कल्पना से बदलकर अरफा रख लिया था, पूरी तरह से साहिल के धर्म को कबूल कर लिया था। लेकिन कभी कभी आज भी उसके मन में रचे बसे अपने धर्म के रीति रिवाज और चाल चलन उसे याद आकर दिल में एक टीस सी जग जाते थे। धीरे धीरे जब मोहब्बत की बुखार उतरने लगी तब कल्पना का कड़वे सच से सामना हुआ। छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ने लगे। परिवार वाले कुछ भी सुनने को से साफ मना कर देते। आज कल्पना छत पर बैठी हुई सावन के महीने में शिवमयी हुई लोगों की भीड़ शिवालय में देख मन ही मन खून के आंसू रोने लगी। जब साहिल और वह दोनों इश्क में थे तो तब साहिल ने उसे एक ही शर्त पर विवाह करने को राजी हुआ था कि उसको अपना धर्म बदलना होगा। वह थी प्रेम दीवानी। साहिल की हर बात मानती चली गई। हर रक्षाबंधन पर उसे अपने छोटे भाई रोहित की याद सताती, लेकिन वह चाह कर भी राखी बांध नहीं सकती थी क्योंकि साहिल को यह सब पसंद नहीं था। अब अपने किए पर पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं था उसके पास। पापा के लाड़ प्यार से पाला था मम्मी ने उनको। पापा का बस एक ही सपना था कि बिटिया अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छे घर में भी विवाह कर चली जाए, लेकिन उसका यह सपना तो सपना ही रह गया। पहले तो दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से राजी हुए क्योंकि दोनों ही अलग संप्रदाय के थे। माने भी कैसे। उस दिन रोहित जो कि उम्र में उससे कई साल छोटा था, उसने कितना समझाया था कि, लेकिन उसकी आंखों पर तो प्यार की पट्टी सी बन गई थी। दीदी अपना देखती सुनती नहीं है कुछ भी। किस तरह से लोग जाल बिछाकर आप जैसी सीधी सादी लड़कियों को उसमें फंसा लिया जाता है और जब तक कुछ समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाती है। रोहित ने हिम्मत करके अपनी बड़ी दीदी, जिससे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया था, आज वह अपने से बड़ी दीदी को समझा रहा था। मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहती, कल्पना ने बोला। मुझे तो कहना था जो कह दी, आगे आप लोगों की मर्जी। और हाँ, मैं बालिक हूँ, मैं कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन कर चुकी हूँ। कल्पना की बात सुनकर सभी स्तंभ थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मम्मी ने डांटते हुए कहा। तो पापा ने उनको चुप रहने का इशारा किया कि चुप रहो। माँ फिर भी कांपते हुए बोली, सुना आपने, कह रही है खुद ही शादी कर लेंगे। मम्मी ने कांपते हुए कहा। पापा बोले, चुप रहो शांति, अभी यह कुछ नहीं सुनेगी क्योंकि इसकी सुनने और समझने की शक्ति इस समय खत्म हो चुकी है। और चढ़ाओ सीट पर इसको, बहुत प्यारी थी ना बिटिया तुम्हारी, अब झेलो। दादी हाथ नचाते हुए बोली। मम्मी जी आप तो ऐसा मत कहिए, क्या करे अब किस्मत ही मेरा ऐसा खराब है तो। और वह सब कुछ कल्पना देखते हुए रूम में जाकर के अपना सामान पैक करने लगी। मम्मी ने मन मिन्नती की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह कैसा मोहब्बत था जो अपने मम्मी पापा का भी प्यार नहीं देखा। कितनी स्वार्थी हो गई थी। अरफा, बाजार चलो, सामान लाना है, साहिल ने कर्कश आवाज में कहा तो कल्पना चुपचाप अपने आंसू पोंछे और उसके साथ चल पड़ी तैयार होकर के। ऐसा सुनने की आदत डाल लो। शांत दादी ने कहा, हमारी परवरिश पर सवाल उठेगा ही क्योंकि हमारे बच्चे ही अपने से शादी करने लगे, अपनी मर्जी के चलने लगे। पापा भावुक हो गए, लेकिन कल्पना पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसको लगा सब लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई, अपना बैग पैक किया और चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।